हेलो दोस्तों, A5 बुक्स में आपका फिर से स्वागत है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर लिखी गई फेमस बुक द सीक्रेट में ऑथर रोंडा ब्रायन ने इसे 6 सिंपल वर्ड्स में समझाया है कि मैन बिकम्स व्हाट ही थिंक्स अबाउट। आइए इसे मॉरिन गुडमैन, जो कि एक फेमस ऑथर है, उनके रियल लाइफ एग्जाम्पल से जानते हैं कि कैसे एक प्लेन क्रैश में बुरी तरह घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने आप को थिंकिंग पावर से फिर से नॉर्मल कर लिया और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने लगे। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट, लीडरशिप, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक समरी लाते रहते हैं। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बढ़ते हैं मॉरिन की स्टोरी की तरफ। इस कहानी की शुरुआत होती है 10 मार्च 1981 से। उस दिन ने मॉरिन की लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। दरअसल उस दिन मॉरिन जिस प्लेन में सफर कर रहे थे वो क्रैश हो गया और मॉरिन के साथ कई यात्री भी घायल हो गए। मॉरिन को जब हॉस्पिटल में होश आया तो उन्हें पता चला कि प्लेन हादसे में उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई है। उनका जबड़ा बुरी तरह जख्मी हो गया था। उनके ब्रीदिंग सिस्टम में काफ़ी गहरी चोट आई थी, जिस वजह से वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। उनसे खाना भी नहीं चबाया जा रहा था और पानी पीने में भी परेशानी हो रही थी। वो बस एक काम कर सकते थे और वो था सिर्फ आंखों की पलकें झपकाना। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अब वो जीवन भर कभी कुछ अपने आप से चबाकर नहीं खा पाएंगे। अब सिर्फ वो अपनी आंखों से ही अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग सिस्टम में चोट लगने की वजह से अब कुछ बोलना भी मुश्किल होगा। मॉरिन को डॉक्टर ने उनके बारे में कुछ इस तरह की पिक्चर दिखाई, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता था कि डॉक्टर या दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सारा फर्क इससे पड़ना था कि मॉरिन अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मॉरिन की जगह कोई नॉर्मल पर्सन होता तो शायद बिस्तर पर लेटा रहता, प्लेन क्रैश के बारे में सोच सोचकर दुखी होता या फिर अपने मरने का इंतजार करता। लेकिन मॉरिन ने वैसा नहीं किया। उन्होंने अपने आप को फिर से एक नॉर्मल पर्सन की तरह जीते हुए महसूस करना शुरू किया कि वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। प्लेन हादसे से पहले जिस तरह वो अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस वर्कर के साथ बात करते थे, वैसे ही बात कर रहे हैं। और हॉस्पिटल के बाहर वो खूब मस्ती से पैदल चल रहे हैं। अगले 3 महीने जब तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे, उन्होंने एक काम हर रोज़ किया और वो था अपने माइंड को डेवलप करना, अपने आप को विश्वास दिलाना कि वो दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। वो लगातार अपने आप को अच्छे होने के बारे में ही सोचते रहते, क्योंकि वो इस बात को समझते थे कि अगर आपके पास दिमाग है तो हर चीज़ को वापस पाया जा सकता है। और इस बात को उन्होंने अपनी लाइफ में प्रूफ करके भी दिखाया। हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर को उनके बेड से कनेक्ट कर दिया गया था ताकि वो उससे सांस ले सकें। डॉक्टर ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनका कहना था कि मॉरिन का डायफ्राम यानी ब्रीदिंग सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया है, इसलिए वो अब कभी अपने आप से सांस नहीं ले पाएंगे। लेकिन मॉरिन के अंदर से एक छोटी सी आवाज़ कह रही थी कि मॉरिन गहरी सांस लो, मॉरिन गहरी सांस लो, तुम ऐसा कर सकते हो। उन्होंने ऐसा किया और धीरे धीरे कुछ तकलीफ़ों को फेस करते हुए फाइनली 1 महीने बाद वो अपने आप से सांस लेने लग गए। इस तरह उन्होंने एक एक करके अपने सभी बॉडी पार्ट्स को ठीक कर लिया। कुछ महीनों बाद वो ठीक से खाने को भी चबाने लगे, अपने आप से उसे स्वेलिंग करने लगे। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ठीक होने तक उन्होंने अपना दिमाग सिर्फ उन बातों में लगाया जिससे वो ठीक हो सकते थे। वो उन्हीं विचारों के बारे में सोचते जिनसे उन्हें हेल्दी होने में मदद मिलती। ये सब ठीक हो गया था, बट अब भी वो अपने पैरों पर चल नहीं पा रहे थे। उस हालत में भी उन्होंने अपनी थिंकिंग पावर में विश्वास रखा और कुछ महीनों बाद आने वाले क्रिसमस को उन्होंने अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने का गोल सेट किया। और क्रिसमस वाले दिन वो अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर आए और अपनी फैमिली के साथ खुशी से क्रिसमस को एंजॉय किया। हॉस्पिटल में अंदर और बाहर जिन स्टाफ और पेशेंट्स ने उन्हें देखा, वो सब हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने कहा कि ये कोई चमत्कार ही हो सकता है। और दोस्तों, वो चमत्कार था मॉरिन की थिंकिंग। उन्होंने कभी अपने माइंड में बीमारी का विचार आने ही नहीं दिया, हमेशा खुद को नॉर्मल पर्सन मानते और अपने आप को वैसा जीते हुए महसूस भी करते, इसलिए वह ऐसा कर पाए। और इसी तरह उन्होंने एक इम्पॉसिबल सी लगने वाली चीज़ को पॉसिबल बना दिया। दोस्तों, इसी तरह आप भी हर उस गोल को हासिल कर सकते हैं जो शायद अभी बड़ा लग रहा हो। अगर आप इन 6 वर्ड्स को याद रखें कि मैन बिकम्स व्हाट ही थिंक्स अबाउट, यानी इंसान जो सोचता है वो बन जाता है, तो आप हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी जो चाहें वो बन सकते हैं। तो ये थी थिंकिंग पावर के बारे में सिखाने वाली एक रियल लाइफ स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका मेन लेसन सीखा और मॉरिन की स्टोरी से इंस्पायर होकर आप भी अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।